औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शौकीनों को, दोस्तों को उस्ताद राव मुदस्सिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ कि शायद आप लोगों को इन चीज़ों के मुतालिक मालूमात भी ना हो, उनके नाम भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो कबूतरबाजी के अंदर मेन बुनियाद रखती हैं। मैन बुनियाद से पर खींचने से पहले से लेके तैयारी तक और टूर्नामेंट तक इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है और होता है। दोस्तों, मेन चीज़ें ये हैं कि दोस्त पर खींच देते हैं कबूतरों के, उनको बेचारों को ये नए जो शौकीन हैं उनको ये मालूमात ही नहीं होती कि पर खींचने से पहले हमने क्या करना है कबूतरों का। और बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो अक्सरियत में बताना पसंद भी नहीं करते और बताते भी नहीं हैं, वो इन चीज़ों को छुपा के रखते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है कि पर खींचने से पहले भी आप इनको दे सकते हैं। उसके बाद खुराक जो इस्तेमाल करेंगे वो खुराक उनके जिस्म में लगेगी। वो खुराक की ताकत, उस खुराक का इस्तेमाल जायज़ होगा। अगर ये चीज़ आप लोग इस्तेमाल नहीं करोगे, जो आप खुराक इस्तेमाल करते हैं वो खुराक आपकी बेफजूल हो जाएगी। कबूतर आपके कमज़ोरी में रहते हैं, उसकी मेन वजूहत ये है कि कबूतरों के पेट में कीड़े होते हैं। दोस्तों, कबूतरों का एक पोटा होता है और एक पोटे के से हटके एक होती है छठी। पोटे के बाद सबसे मेन चीज वो छठी काम करती है जो कबूतर के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने बनाई है। दोस्तों, जब उस छठी के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उस कबूतर का जिगर खराब होना शुरू हो जाता है। जब जिगर खराब होगा तो कबूतर के जिस्म के अंदर ब्लड नहीं बनेगा। आप उसको खुराक खिलाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो कबूतर अपनी कमज़ोरी में रहेगा। अपनी अगर परवाज़ में आप उसको लगाओगे तो वो कबूतर अपनी वो परवाज़ नहीं देगा जो उसकी परवाज़ थी। दोस्तों, छोटी सी चीज़ें, मौसम गर्मा के हवाले से पर खींचने का माशाल्लाह सीज़न आ रहा है। फरवरी शुरू हो गया है। फरवरी के अंदर पर खिंच जाएंगे कबूतरों के, जो दोस्त मई के अंदर शौक करेंगे। दोस्तों, हमारे अपने इलाके के अंदर हमारा अपना रोयल पिजन क्लब 2 टूर्नामेंट उड़ा रहा है। एक हमारा टूर्नामेंट मई के स्टार्टिंग में है, एक टूर्नामेंट मई के एंड में है। उसके अलावा अलग मुख्तलिफ क्लब हैं, वो टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं। दोस्तों, हमारे अपने इलाके के अंदर 6 से 7 टूर्नामेंट उड़ रहे हैं, जो बॉन्ड भी हैं, नागेवार भी हैं। इंशाल्लाह टाइम आएगा आप लोगों को वो शौक भी दिखाएंगे। दोस्तों, वो तो दीगर बातें हो गई। अब सबसे मेन चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस कपड़े के अंदर मैंने दही रखी थी। दोस्तों, आधा पाव दही रखने के बाद इसको मैंने पूरी रात बाहर रखा है लटका के, और ये हमारा तैयार हो गया पनीर। दोस्तों, ये पनीर हमारा तैयार हो गया है। पनीर तैयार होने के बाद ये हमारा इस्तेमाल में आएगा। दोस्तों, ये एक जड़ी बूटी है, इसका नाम है कमेला। दोस्तों, ये कमेला ऐसी खासियत रखता है कि ये जिस्म के अंदर जो कबूतरों के कीड़े पैदा हो जाते हैं उन कीड़ों को ख़त्म कर देता है, उन कीड़ों का नाम और निशान ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसकी मैं आपको मिकदार भी बता दूंगा अभी। और दोस्तों, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, शायद आप लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम देखा हो और फर्स्ट टाइम इसका नाम सुनेंगे। दोस्तों, ये देखें, ये छोटे छोटे से दाने हैं, जैसे काली मिर्च के दाने होते हैं, इस टाइप के ये दाने हैं। मगर दोस्तों, ये वो जड़ी बूटी है, इंसान हो, परिंदा हो, जो भी हो, अगर जिस्म के अंदर उसके कीड़े पैदा हो गए हैं, वो कीड़ों के अगर अंडे भी हैं, दोस्तों, ये वो जड़ी बूटी है, उनको बिल्कुल निस्बो नबूद कर देती हैं। ये जड़ी बूटी कबूतर को अगर एक दफ़ा दे दी जाए तो 3 महीने तक कबूतर के पेट में कीड़े पैदा नहीं होते हैं। और दोस्तों, ये देते हैं हम लोग उड़ान से पहले भी दी जाती है, पर खींचने से पहले भी दी जाती है। जब पर खींचते हैं उसके 10 दिन पहले हम लोग ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जब दवाई इस्तेमाल हो जाती है, पर खींचने का पीरियड हमारा 45 दिन का गुजरता है। 45 दिन में हमारे कबूतर परिंद हो जाते हैं। 4-5 दिन हम कबूतरों को ऊपर नीचे करते हैं जाल पे।
उसके बाद कबूतरों की कच्ची फड़कें शुरू हो जाती हैं, फिर पक्की फड़कें शुरू हो जाती हैं। जब पक्की फड़कों में लगता है तो कबूतरों की हम पोजीशन देख के, अगर कबूतरों को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो दोस्तों ये नेक्स्ट टाइम बना के हम लोग फिर लगा देते हैं। दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। ये टोटल मेडिसिन से पाक है और ये सिर्फ देसी चीज़ें। दोस्तों इन देसी चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ इसका फ़ायदा ज़रूर है मगर नुकसान नहीं है। मुझसे काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि उस्ताद कोई ऐसा फार्मूला बताएं जो टोटल देसी हो। मैंने इससे पहले एक मेडिसन का बताया था, उस मेडिसन से भी कबूतर साफ़ हो जाता है अंदर से कीड़ों से, मगर ये चीज़ें, ये बहुत टॉप क्लास चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसकी मकदार बताता हूँ, इसका तरीक़ेकार बताता हूँ। दोस्तों ये जो जड़ी बूटी है इसका नाम है बालड्रिंग। दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम है बालड्रिंग, और ये बालड्रिंग हमने लेनी है, ये जो चाय का स्पून है ये एक पूरा भर के लेना है। दोस्तों ये लेके हम लोग खल में डालेंगे इसको, और खल में डालने के बाद अब हम इसको रगड़ाई करेंगे। दोस्तों ये बालड्रिंग जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको आपने बिल्कुल पाउडर करना है। तो पाउडर करने के बाद इसको जैसे मैं बना रहा हूँ इसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना दोस्तों। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को 100% इसका रिजल्ट देगा। दोस्तों इसकी मैंने कुटाई कर दी है, मोटा मोटा हो गया। अब हम इसको बिल्कुल पाउडर करेंगे। पाउडर करके दोस्तों फिर हम आपको दिखाते भी हैं। दोस्तों ये हमारी बालड्रिंग तकरीबन तैयार है। दोस्तों ये हमारी बालड्रिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। और दोस्तों इसके बाद ये है कमेला। दोस्तों ये कमेला हम लेंगे, इसका पौन चम्मच, यानी कि एक चम्मच से थोड़ा सा कम है, आधी चम्मच से ज़्यादा है, एक चम्मच से कम है। दोस्तों ये कमेला है। इससे पहले हमने बालड्रिंग ली थी, बालड्रिंग को हमने पीस लिया और ये बालड्रिंग और कमेला हमने इसमें रख लिया है। दोस्तों ये रखने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पहले चम्मच से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का दोस्तों मकसद ये है कि जो हम तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे उस चीज़ के अंदर कहीं मिकदार कम ज़्यादा ना हो, इसलिए पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड में जमा कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने कल दही ली थी और इसको हमने कपड़े के अंदर बांधा था। ये हमारा पनीर तैयार हो गया। इस पनीर के अंदर दोस्तों बनाने का इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर दूध की चिकनाहट होती है। दोस्तों जिस चीज़ के अंदर चिकनाहट होगी वो चीज़ फ़ायदेमंद भी होगी, ताकतवर भी होगी। और हम लोग इस चीज़ के अंदर इसको इसीलिए बनाते हैं कि इससे जो 19-20 की किसी चीज़ की कमी हो, ये चिकनाहट उसकी जिस्म के अंदर पूरी कर दे। दोस्तों कबूतरों को सबसे पहले जो हम लोग ये चीज़ देते हैं, इसका देने का मकसद ये होता है कि कबूतर अंदर से हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाए, और फिर जो हम खुराक उसको देते हैं वो खुराक उसके जिस्म में जाके लगे। हम लोग खुराक जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो खुराक भी आपको दिखाऊंगा। ये टैबलेट जो दूंगा ये भी आप बनाने के बाद भी इनके जो इस्तेमाल करूंगा वो भी आपसे दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों जब
ये खुराक देने के 5 दिन के बाद, ये जो मेडिसिन मैं दूंगा इसके 5 दिन के बाद जब मैं पर पटाई करूंगा तो पर पटाई का तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि परों को पहले अच्छी तरीके से आप चेक करें, कोई इसमें कच्चा पर नहीं हो। अगर दोस्तों कोई पर के नीचे खून होता है तो जब पर आप खींचते हैं तो कबूतर को, तो परिंदे को तो तकलीफ होती है। उसके अलावा जो आखिर का जो सिरा होता है उसमें से ब्लड के साथ एक पानी का कतरा से निकलता है। दोस्तों इंसान के अंदर वो प्लाज्मा कहलाता है, मगर परिंदों के अंदर भी वो प्लाज्मा कहलाता है, जो खून को जमाने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों जब वो प्लाज्मा कबूतर के जड़ के ऊपर जम जाता है तो कबूतर का पर अक्सरियत में वहां से खराब हो जाता है। दोस्तों बहुत से शौकीनों को पता ही नहीं, वो पर कच्चा पर उनसे निकल जाता है तो वो अक्सर लोग बोलते हैं यार हमारे कबूतर का पर नहीं आया, का पर खराब हो गया। दोस्तों पर खराब होने का मकसद यही होता है कि उसका जो प्लाज्मा उसकी जड़ के अंदर जम जाता है तो वो पर का मुंह बंद कर देता है खाल का, और वहां से पर खराब हो जाता है। दोस्तों कभी भी अगर ऐसा मसला हो जाए तो पर आपका खराब हो जाए, कबूतर जब आपका फुल परिंद हो जाए तो दोस्तों सुई लेके उसके अंदर कालस पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक काले कलर की काई जम जाती है पर की जड़ के अंदर। दोस्तों उसको बड़े प्यार से आराम से उस काई को ख़त्म करें, और वो ख़त्म होगी एक हाथ वाली सुई से। इसका एक तरीक़ेकार होता है, वो तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कबूतर का पर अगर ख़राब हो जाता है तो उसको सही कैसे किया जाता है। दोस्तों 100 में से तकरीबन 80% कबूतरों के पर माशाल्लाह सही हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगा, मगर ये चीज़ मुकम्मिल कर लूँ, इसको गोलियां भी तैयार कर लूँ, फिर परिंदों को दूंगा, वहाँ भी आपको लेके चलूँगा, उन परिंदों को जैसे इस्तेमाल करेंगे दाने के बाद इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहना, इंशाल्लाह मैं आपकी कबूतरबाजी बिल्कुल मौसम गर्मा की सीधी करूँगा। ये मेरा आप लोगों से पहले भी वादा था, अब भी वादा है। आप लोगों को सब खुराक, उनका तरीक़ेकार, उनके पानी, पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं तरतीब से आप लोगों के साथ लेके चलूँगा। अभी ये बनाते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा खल करना पड़ेगा पनीर को इसके साथ। दोस्तों ये दवाई हमारी एक जान हो गई है, ये दवाई हमारी बिल्कुल तैयार है और इसकी गोलियों का साइज़ अब हम बनाएंगे। दोस्तों तकरीबन हमारी सब गोलियां तैयार हो गई हैं। और ये दोस्तों हमारी ये मेडिसिन हो गई है तैयार। दोस्तों ये मेडिसिन अब हम शाम को जब कबूतरों को दाना पानी करेंगे, दाना पानी के हम बाद इंशाल्लाह उनको देंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें बताएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको पूरी तरतीब से लेके चलेंगे, पूरी सेटिंग से बताएंगे। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का सिर्फ बताने का मकसद यही होता है कि जो नए शौकीन हैं उन नए शौकीनों को भला हो, उनको सीखने को मिले। जब नए शौकीन परेशान होते हैं या तो वो शौक छोड़ देते हैं या वो उस्तादों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। उन तमाम शौकीनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उस्ताद उस्ताद होता है, चाहे वो कैसा भी हो।
दोस्तों, उस्ताद के साथ बदतमीजी करने वाला शख्स कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। चाहे वो कोई भी हो, कितना अच्छा शौकीन हो, उस्ताद की कदर करें, ये आप पे फर्ज है। दोस्तों, ये आप लोगों का फर्ज है, जो आप जिसको भी उस्ताद बनाते हैं, उसके अलावा भी जो दूसरे भी आपके इलाके में, आपके ग्रुप में, आपके टूर्नामेंट में, आपके शहर में उस्ताद हैं, वो काबिल एहतराम हैं। उन उस्तादों की इज्जत किया करें, उन उस्तादों की कदर किया करें, तो इंशाल्लाह मंजिल आप लोगों के बहुत नज़दीक होगी। दोस्तों, जब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जब परिंदों में जाएंगे, इनको देंगे इंशाल्लाह, जब भी आपको दिखाएंगे, और दो बातें आपसे करूंगा, फिर आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगा। थोड़े से मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। दोस्तों, ये जो हमने कीड़ों की दवाई बनाई थी, अभी हम ये अपने कबूतरों को दे रहे हैं। ये मादियाँ हैं, मादियों को भी हमने देना शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह हम सब कबूतरों को देंगे। देने के बाद जो उनका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा हमारे पास। जब अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों, चीज़ें सिर्फ इसलिए दिखाने का मकसद होता है कि आप लोग ये नहीं बोलो कि उस्ताद बना रहा है, पता नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले भी गुजारिश की थी कि मैं वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आप लोग भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में भी आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा। दोस्तों, जिस दोस्त को जो पूछना हो कमेंट कर सकता है, बता सकता है मेरे को, फिर इंशाल्लाह मैं उसको उसी हिसाब से गाइड भी करूंगा। और ये सब चीज़ें जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। जब तक के लिए उस्ताद राहुल दस्सी को इजाज़त दें। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखें। उस्ताद राहुल दस्सी की तरफ से सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।